हैं कि 11 की रात में शादी करने के लिए दूल्हा जाते हैं और 12 की रात में दुल्हन आते हैं और 13 की रात में सुहाग रात होता है और 14 की रात में कहीं ना कहीं वो लड़का इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जिस घर में था खुशी का माहौल, जी हाँ, जिस घर में था खुशी के माहौल के एक दिन बाद इस घर में मातम सी पसर जाता है। शादी था जिस लड़का का नाम ब्रजेश कुमार था। ब्रजेश कुमार की पत्नी के हाथ का मेहंदी भी नहीं उतरा और 2 दिन के बाद उनके जो है उसके पत्नी विधवा हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है, पूरा सच्चाई हम बताएंगे, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। ये जो घटना है ये सहरसा जिला के सनबरसा थाना के अंतर्गत ये घटना पड़ते हैं और आइए जानते हैं पूरी सच्चाई आखिर क्या हुआ था। आइए उनके पिताजी से बातचीत करते हैं आखिर क्या कैसे हुआ था। आइए सर इधर आप देख सकते हैं ये ब्रजेश जी का पिताजी हैं और पिताजी जो है कहीं ना कहीं इसको कुछ भी पता नहीं चलते हैं। इनके बहू जैसे ही घर में आते हैं और 2 दिन के बाद इसका बहू जो है विधवा हो जाती है। आखिर क्यों विधवा होते हैं, ब्रजेश की कैसे अगर उसका जो है इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे पूरे इसकी सच्चाई जानेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? गाजो मुखिया। अच्छा ये बताइए सर, आपका बेटा का कैसे मतलब जो है कि देहांत हो जाते, कैसे आपको कुछ भी पता कैसे नहीं चलते हैं? देखिए रात में 9 बजे हम लोग खा पी करके सो गए। दूसरे दिन चौठारी का हम लोग विचार कर लिए कि कल फंक्शन है, चौठारी मनाया जाएगा। इस माहौल में बातचीत करके सब अपने अपने जगह पर चले गए, सो गए। इसके अलावा जब हम बैठते हैं भजन करने के लिए सुबह में, वहाँ देखते रूम खुला हुआ, तो मैंने पता लगाया कि भाई ब्रजेश है नहीं, क्या बात है, कहाँ गया इतना देर से, कोई नहीं बोल रहा है। तब हम जब पूजा करके यहाँ आए तो बेटा को बोलते हैं, अरे ब्रजेश है नहीं, क्या बात है, तुम लोग देखता क्यों नहीं है? तब तक मालूम हो गया कि एक कटा हुआ है, हाथ रंगा हुआ है। तो वहाँ पर जब कहा हाथ रंगा हुआ तभी पता चला गया कि लगता है अपने घर का घटना वहाँ हो चुका है। अच्छा, ट्रेन के पटरी पे आपको साइड में मिला आपका बेटा का डेड बॉडी। अच्छा ये आपको कितने तारीख आपका लड़का का शादी हुआ था? 11 तारीख में शादी हुआ, 12 को विदाई करके आए, 13 रहा, 14 की ये घटना है। 14 की घटना है। रात के 12 बजे 1 बजे आपका बेटा निकल जाते हैं। आपका बहू के साथ में सोए हुए थे ना आपका बेटा? हाँ साथ में सोए हुए थे। दूसरे मीडिया वाले आए सर, उन्होंने पूछा, कोई कुछ बोला कोई कुछ। पूरा गांव के लोग जानते हैं कि इनके घर में किसी तरह का कोई झगड़ा झांटी नहीं, किसी तरह का भी नहीं। पूरे समाज जानता है, दूसरे गांव उधर जानता है कि ये घर कैसा है। इस पूरा मातम छाया हुआ, दूसरे समाज में भी इसका गम हो रहा है कि उनके घर में ऐसा कैसे हो गया। सुनने में आया है कि यहाँ के कुछ लोग बताए हैं, सुनने में आया कि आपका बेटा को आपका बहू पसंद ही नहीं था। जी नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। पसंद नहीं होता तो पहले शादी से पहले ये बात नहीं करता। और जब मार्केटिंग कर रहे थे तो बेटा साथ में था, बोल सकता था कि आप हम शादी नहीं करेंगे, रुक जाइए। अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बहू के साथ में कुछ लड़ाई झगड़ा था, उसके बीच में तनाव था शादी के 1 दिन बाद, ऐसा कुछ सुनने में आया? ऐसा नहीं, जो कुछ भी हुआ उस राते में जो उनसे बातचीत हो और उसके अलावा नहीं मालूम चला। 3 दिन के तो बात ही है। अच्छा आप समझ सकते हैं, ये उनका पिताजी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हुआ है कुछ तो और मतलब इसके बहू और बेटा के बीच में ही हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ होगा। और उनके अचानक कोई जाकर क्यों अपना जो है कि इस तरह से कदम उठा लेते हैं, आखिर कुछ तो रीजन है, कुछ तो वजह है दोनों के बीच में। बेशक उसके घर के परिवार के लोग में नहीं हुआ हो और जो लड़की है और उनके बेटे, इनके जो बेटा है, उन दोनों के बीच में कुछ तो कारण हुआ होगा, कुछ रीजन हुआ होगा, तभी जाकर के रिश्ता से गुस्सा में जाकर के ऐसा कदम उठाते हैं। आखिर ऐसे क्यों उठाएंगे, क्यों अपने आप को नुकसान करेंगे? कोई व्यक्ति क्यों चाहेंगे जाके हम ट्रेन में जाकर के मतलब इस तरह से कदम उठा लेंगे? आइए उनकी दिखाते हैं, ये उसकी माँ है, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए माँ का क्या हाल है, इससे बात करेंगे। आइए, की नाम बोले चाची? हाँ कर मम्मी चाहिए? हाँ ब्रजेश की मम्मी चाहिए। अच्छा अहाँ के बेटा कुछ बतलके रहे, बातचीत करके कुछ बता के गेले एक दिन पहले कि भोरे में कुछ बतलके आगे बेटा जे मतलब जे ब्रजेश दुनिया में नहीं है? नहीं से नहीं कहल, कुछो न कहल का हमरा कुछ नहीं बतल के बाबू हमर सुत के। अच्छा बहू अहाँ के जे ले तो ओकरा बारे में कुछ बतल के बढ़िया छै, ठीक छै, कोनो चीज कोनो का ओकर दुख तकलीफ कोनो चीज बतबो कर लग रहा है ओकर बारे में? कुछो न बतल के ओ बाबू, कुछो न बतल के, कुछो न बतल के। पति पत्नी के ठिना रहे हां ओकर गलत में लाग अहाँ के ककरो शक किया कि अहाँ के बेटा के साथ एना कोनो कदम उठल के, कोनो ककरो शक होइए? नहीं हमरा शौक तो नहीं छै, हमरा कोई ना गेले तो शौक केना रहते। अच्छा बहू अहाँ के पसंद रहे? बहू हां हमरा पसंद रहे बाबू, तभी लिखलिए। समझ रहे, ये माँ है और इस माँ का जो है कि आज आवाज भी गायब हो चुका है, ऐसा लग रहा है कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। जिस बेटा को कहीं ना कहीं उसको खुशी का माहौल था, आप देखिए इसका, देखिए इसका मम्मी का जो है हाथ का मेहंदी भी अभी तो नहीं उतरा, सही तरह दिखाने को थोड़ा नजदीक करके दिखाइए। जैसे उसका समझ सकते खुशी का माहौल था,
खुशी के माहौल में कैसे गम में बदल जाएंगे किसी को भी पता नहीं था। अगर अच्छा चाची यहाँ गांव के छियै, बात करे रहे ना बिना पसंदे के। पसंद रहे ओकरा? पसंद नहीं रहते। अच्छा ई जे कोई कह रहल जे पसंद नहीं छै, एना छै वना छै, झूठे कहे छै। ओकरा पसंद रहे, पहले ही से गप करे रहे, मोबाइल मांगे रहे लड़की, हाँ। जे हमरा मोबाइल दिया बात करे ले, कल के बियाह के बाद देब मोबाइल। या तो एले मोबाइल मांगे रहे, हमें टाइम ओकरा से बुझल के कितना बजा है, तो कल के 1 बजा है। अच्छा। बस इतने में। अच्छा अभी जे छै कि अगर जो नया बहुरिया रहे वो जे छोड़ के घर चल गेले, पति जे देहांत भेलो के बाद चल गेले, पर जाना चाहिए पहले क्रियाक्रम करवा के जाना चाहिए ना। अब वह न छै जे चल गेले, की कारण से जाए के डर त नहीं छै? जबरदस्ती चल गेले, कल के नहीं रहब हमरो मार देत। हां मार दे। किया मार? तोरा डर कौन चीज रे? गलती करने का डर नहीं रे ओकरा? कल के हमरो मार देत। हम नहीं कियो न गेले, हमरा आर के कियो न गेलिए, उ डरिया से सर भागले, डर से भाग गेले। वो की लागे छै रीजन छै, कोनो कारण कनिया के बीच में रीजन रे की? सर कियो न गेलो, हम से नहीं रहिए, हमरा आर के घर बनिया या सर बुझलिए की भेले या नहीं भेले, केना ओकरा बात से उ निकलले, की भेले सा उ दुइए न कह टाइमो बुझलक लड़कीए से लड़का। अच्छा चाची पूरे रात अहाँ के बेटा 1 बजे के बाद गायब भए गेले, अगर चाहतिए त अहाँ के बहुत अहाँ के बेटा के बचा सके, पता रह गेले सब कुछ बाबू नहीं बतेलका हमरा चेक ले दिया हमें बाबू को। एगो बाबू मैं छड़ के उठे लिया, तब उठला वो बाबू। बाबू ए बाबू चाची कान नहीं छै, आप तो जे होनी रहे भए गेले। आप समझ सकते हैं कि रीजन है कि यहाँ पे कुछ न कुछ कारण है। अब बहू और बेटा के बीच में जो एक तन मन हो सकता था, नया में शादी होकर के आए हैं और सुहाग रात 1 दिन बाद गायब हो जाते हैं। बेटा अचानक जो है कि उसका लाश मिलते हैं और 12 बजे के बाद उनका लाश मिलते सुबह में, और किसी को कानों कान तक पता नहीं है। देखिए ये उनका भाई है। आप भाई हैं क्या? जी ये भाई है। आप कै भाई थे? 3 भाई थे। 3 गो भाई थे। तो आप जो है कि उस आपसे बड़े, सबसे बड़े हैं क्या आप? नहीं वो छोटे हैं। आप सबसे बड़े हैं? नहीं ये सबसे बड़ा है। अच्छा आपको कुछ पता नहीं चला? आपका भाई रात में 1 बजे गायब हो जाते हैं और उनके बाद आपको बताया नहीं कोई आपका भाई गायब हो? नहीं हम लोगों को नहीं बताएगा। अच्छा कैसे पता चला आपका भाई इस दुनिया में नहीं? हम लोग को हल्ला हुआ ट्रक के पास, रेल लाइन के पास जो है हल्ला हुआ, तो हम लोग यहाँ आग ठंड का मौसम था, आग जोड़ के बैठे थे वहाँ पे। तो हम लोग को बाद में पता चला कि कोई आदमी कटा है, तो हम लोग गए देखने के लिए, तो हमारा आदमी था। तो हम लोग चीखे चिल्लाने लगे, इधर जो मेरा ही आदमी है। तो आया प्रशासन भी पूछताछ किया। हम लोग यही जवाब दिया कि हम लोग को कोई मालूम नहीं है कुछ भी। तो हम लोग शाम को खा पी के सो गए थे। बस हम लोग 6 बजे तक जो है मतलब खुला है, सुबह के 6 बजे। और हम लोग अच्छा एक ही बताइए, आप लोगों को सुबह में पता नहीं था कि मेरा भाई गायब है, घर में नहीं है? आप लोग आग के पास बैठे हुए थे? नहीं हम लोग को कोई पता नहीं था। कोई पता नहीं था? कोई पता आपका जो बहू था घर में वो भी नहीं बताया कि मतलब जो है कि पति उनका गायब है रात से? नहीं ये हमको नहीं बताया। कोई भी नहीं बताया? कोई नहीं बताया। अच्छा क्या लग रहा है आपकी भाई क्यों इस दुनिया में नहीं रहे? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या वजह हो सकता है जो पत्नी के साथ रात से पति गायब हो और पत्नी डेरा में आंगन में किसी को नहीं बताए, यहाँ तक कि घर के लोगों को किसी सदस्य को नहीं बताए? आखिर कुछ तो रीजन होगा। इससे पूछताछ नहीं किया आप लोग? बात पूछे नहीं कि आखिर रात से आपका पति गायब हुआ, मेरा भाई गायब हुआ, तो आप क्यों नहीं बताए? पूछे तो बोला वही कि 1:20 में मतलब जो है घर से निकला है, बस और कुछ नहीं बताया। पूछे तो उन लाश मिलने के बाद ना पूछा आप लोग? हाँ। उससे पहले आपको नहीं पहले कुछ नहीं बताया। लाश मिलने के बाद बताते हैं। आप समझ सकते हैं महिला यहीं पे कुछ ना कुछ कंडीशन है। उनसे पहले अगर रात में लड़का गायब हुआ, उससे ऐसा तो नहीं उसके टाइम पूछा, लड़का निकला, वो तुरंत उसे तुरंत नींद आ गया। हो सकता है निकलने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद भी नींद आया होगा उनको, उसके बाद तो उसे पहले ही बता सकते थे वो। यहाँ तो रीजन फंसता है। ये महिला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी बात फंस रहा है, उसका जो बहू है उनमें कुछ ना कुछ रीजन है। सवाल तो बनेगा, आप चाहते हैं ससुराल से भाग करके अपना मायके चले गए, आप बच जाइएगा, तो बचने वाला नहीं है। प्रशासन से हम निवेदन करते हैं इस चीजों की बारीकी से जांच हो और जिसमें दोषी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो उनकी पत्नी ही क्यों नहीं हो। क्योंकि पत्नी जिस प्रकार से समझ सकते हैं रात में 12 बजे उनका पति गायब होता है, वो चाहते सदस्य किसी भी परिवार के सदस्य को बता सकते थे कि ये रात को कहाँ गए हैं, देखिए ढूंढ के लाइए। अगर लड़ाई ही हुआ हो तो उनको बताते कि मेरे से लड़ाई करके वो चले गए हैं, तो उनके बाद हो सकता है परिवार के लोग उनको छानबीन करके खोज उसके कहीं से लाते। अगर ये तो नहीं है कि वो यहाँ से भागे और जाके ट्रेन में वो कहीं ना किस प्रकार से आत्महत्या कर ली। सोच सकते हैं जो आप जब शादी का माहौल था सब तो उसमें थके हुए थे सर, तो सब तो अपने जगह पे सोएंगे। सोने के बाद जो है मान के चलिए
जब पहले फोन मांग रही है ये, अगर लड़का ने इस पे फोन से मांगने की वजह से रात में कुछ अगर उससे पूछा हो जो फोन लेने की क्या वजह है, क्या है नहीं है, तुम क्यों हमसे इतना फोन पे प्रेस डाल रही हो, इसी बात पे उसने कोई जवाब तो दिया होगा। और जवाब देने के बावजूद इसको अगर गुस्सा चढ़ा होगा, इसने किसी को बताया नहीं, जैसे नहीं बताया तो घर से जब सो के उठा, जब उससे टाइम पूछा कितना टाइम हुआ तो उसने बोली 1:20 हो रहा है। 1:20 होने के बावजूद ये जगह होगा, ब्रेसियर पहना, जूता मोजा पहना, आखिरी कपड़ा तो पहना है सर। कपड़ा पहन के जब वो निकलने लगे तो लड़की को तो सब मालूम होगा ना सर। तो जब मालूम होने के बाद उसको पूछ भी सकती थी वो, जो कहाँ जा रही हो, उतने रात को कपड़े क्यों पहन रहे हो, कहाँ जाना है, अभी तो टाइम 1:20 हो रहा है। तो कम से कम जब निकल गया, बोला लड़का हम पेशाब करने जा रहे, इतना बात बोलने के बावजूद लड़की को ये अगर निकल भी गया तो आधा घंटा या 10 मिनट के बाद कोई गार्जियन को उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, जो देखिए इतनी बड़ी रात को ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। फोन भी जैसे घर में रख दिया उन्हीं के पास, फोन रखने के बावजूद ये घर से निकल गया, और घर से निकलने के बाद ये बेचारा जहाँ गया ये तो भगवान के पास ही गया। आप रेल पे जाके इतना रात में अपना जान हत्या कर लिया, इसका वजह तो वही बता सकती है, लड़की ही बता सकती है। लड़की ही बता सकती है सर। आगे तो हम लोग को कोई पता नहीं। हमारा भाई, हम लोग का मुंह का आवाज गुम हो गया सर। मेरा भाई, आपका भाई गायब हुआ, वो घर छोड़ के फरार हो गया। वो घर छोड़ के फरार हो गया। देखिए उसके घर वाले भी सामान भी ले गए और अपना लड़की को भी ले गए जबरदस्ती। अच्छा, जो तिलक में जो सामान पड़ा था सारा उठा लिया, लेके चले अपना गाड़ी लेके चला गया सर। उसी दिन गाड़ी ले जाने के बाद बोला क्या हमारा सामान रिटर्न करो, लहास जला भी नहीं, बोला हमारा सामान रिटर्न करो। ऐसा क्या मामला है सर, आप सोच सकते हैं। आप लोग इस चीज के प्रशासन को इस चीज को लिए खबर नहीं किए ऐसे? हम तो सर नहीं थे, हमारा डैडी बीमार खुद हैं, हम हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में हमको पता चला, वहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए सहरसा सदर में ही गए थे, लेकिन हम डैडी को छोड़ करके मिल नहीं पाए भाई से। वो उसके बाद यहाँ आने के बाद उसको हम देख भी नहीं पाए सर। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे पति उनका कहीं ना कहीं देहांत होते हैं। शादी के एक दिन बाद पति देहांत हो जाते हैं, लड़का ने की उसका देहांत हो जाता है, और उनके बाद जैसे हैं उसके बेटी के मैके वाले समझते हैं कि मेरा दामाद इस दुनिया में नहीं रहे, दूसरी दिन आते हैं और यहाँ पे क्रियाक्रम भी नहीं होता है। उनसे पहले जो तिलक में दिए गए सामान था सारा उठा ले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो लोग जो है किस प्रकार से इसके साथ जिसके घर में मुंह में खून है, जिस घर में कहीं ना कहीं लाश रखा हुआ है, और वो व्यक्ति आते हैं कहते हैं मेरा सामान रिटर्न करो। आप समझ सकते हैं। और उस पत्नी को देखो जिनका पति का कहीं ना कहीं देहांत होते हैं, हत्या होते हैं, और दूसरे रोज उसके पत्नी जो है घर यानी कि ससुराल छोड़ करके अपना मायके चले जाते हैं। ये सोचिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ साजिश है आपकी। जहाँ पे जिनका पति का देहांत होते हैं, दूसरा दिन अपना घर छोड़ यानी ससुराल छोड़ करके मायके चले जाते हैं, अपना पति का क्रियाक्रम तक नहीं करते हैं। ऐसे पत्नी के लिए क्या कहिएगा आप लोग, क्या सोचिएगा? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? आप समझ सकते हैं। आप लोग भी इतना समझदार है कि इसके पत्नी की बात आप समझ सकते हैं, और वो जानते हैं कि पति उनकी 12 बजे रात में गायब हो जाते हैं घर छोड़ करके। वो भी नया नवेली दुल्हन है और शादी करके आए हैं, और उनके पति घर से गायब होते हैं, और मतलब सदस्य में किसी को नहीं बताते हैं कि देखिए एक बार मेरा पति कहाँ चले गए हैं। अगर वो चाहते तो अपना पति को बचा सकते थे, और दूसरे रोज पति का देहांत होते ही अपना ससुराल छोड़ करके वो पत्नी चले जाते हैं मायके, बोलते इस घर में हम नहीं रहेंगे, नहीं तो ये लोग हमको भी मार देंगे। ऐसे पत्नी के लिए आप क्या सोचते हैं? जिन कहते हैं कि दुल्हन के लिए सबसे बड़ी बात होता है उनके लिए पति मर के समझ लीजिए उसका जिंदगी खराब है, लेकिन वो पत्नी अपने जान बचाने के लिए पति को मरने के बाद ससुराल छोड़ करके फरार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे पत्नी है। बाकी देखिए इनके परिवार के लोगों को रो रो के बुरा हाल है, और देखिए पूरा परिवार का लोग है ये सब, और ये लोगों का आप उसका भाई है क्या? हाँ। क्या कहिएगा? आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपका जो है आप उससे बड़े छोटे हैं? बड़े हैं। आपका भावो मतलब छोड़ करके अपना मायके चले गए हैं? हाँ, छोड़ के चला गया। आपका भाई तो अब दोबारा मतलब नहीं आएंगे, लेकिन उसको दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन आपका भाई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मेरा। आप सोचिए। और क्या कहिएगा? आपको पता होता तो सदा आज आपका भाई जिंदा होता, अगर आपके चाहते वो आपके भाई बचा सकते थे। अगर वो क्या लग रहा है दोनों के बीच विवाद चल रहा था? पता नहीं, हमको तो मालूम नहीं है, हम लोग सो रहे थे। अच्छा, शादी कितने तारीख हुआ और कितने तारीख आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहे? 11 को शादी हुआ, 12 को आया, 13 को भी सही रहा, 14 के रात में घटना हुआ। आप समझ रहे हैं? समझ सकते हैं कि 11 की रात में शादी करने के लिए दुल्हा जाते हैं, और 12 की रात में दुल्हन आते हैं, और 13 की रात में सुहाग रात होता है, और 14 की रात में कहीं ना कहीं वो लड़का इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं।
और वो कैसे जाते हैं पूरा कहानी आप सुन ही लिए होंगे कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। आप चाहते, यहाँ पे जांच का विषय है, मुझे कहीं ना कहीं कुल्लू अगर फंसता है तो दुल्हन के बीच में ही कुल्लू फंसता है। आखिर वो लड़का 14 के रात में 12 बजे कहते हैं कि टाइम कितना हुआ, और दुल्हन बताते हैं उनको कि 1:20 हुआ है, और उनके बाद वो लड़का घर छोड़ करके निकल जाते हैं। ये रात की घटना है। और दुल्हन चाहते तो परिवार के लोग को बताते कि हमारे देखिए पति कहाँ गए, और वो कहीं ना कहीं परिवार के लोग उस लड़का को ढूंढते तो रात में वो लड़का बच सकते थे। लेकिन ये दुल्हन को कहीं ना कहीं इस चीजों के लिए जिम्मेवार अगर माना जाए तो है, और ये चाहते हैं कि हम ससुराल छोड़ करके मायके चले जाएंगे, अपना सामान वापस ले जाएंगे तो शायद ये लड़का वाला छोड़ देंगे। तो ऐसा गलत सोच रहे हैं। लड़का वाला छोड़ ही देंगे लेकिन प्रशासन लोग इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जांच होगा तो जांच में दुल्हन तो फंसेंगे ही फंसेंगे। क्योंकि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाते, इस घर में रहते, उनको क्रियाक्रम करवाते तो आप बच सकते थे। क्योंकि आप चाहते हैं अपना जान बचाना, तो ये कहीं ना कहीं अगर गलत है तो नहीं बच पाइएगा। आइए परिवार के और लोग, गांव का लोग है, क्या कहिएगा चाचा, इसमें किसका गलती हो सकता है? गलती तो लड़की वाले का होगा। लड़की वाला की लड़की का? लड़की का। लड़की का होगा। जी हाँ। क्यों आपको लग रहा लड़की गलत कर कम सकती से कम गार्जियन के घर में था, उसको कोई न कोई बच्चा को भी उठा देता। दुल्हन आया था, कहता देखो कहाँ भाग गया, नहीं भाग गया, हमको पता नहीं है, हम ये घर में अकेले। वो नहीं बोल पाया, वो चुपे रह गया है, चुपचाप रह गए। तो इसमें कोई अच्छा, कारण है? बताइए चाचा, वो अच्छा ऐसे थोड़ी है लड़का दूध पिया बच्चा था कि उम्र मतलब ट्रेन में कटने चला जाएगा। अगर कुछ तो लड़ाई होगा दुल्हन और दूल्हा के बीच में, हाँ। कोई ताना सना हो तो उसमें लड़ाई कोई झगड़ा बात होगा। विचार हुआ है घर में, वो अपना दोनों में, तभी तो गया है, और तो कोई बात नहीं। आप समझ सकते हैं कि क्या रीजन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, किसका गलती है किसका सही है। बाकी इस चीजों को प्रशासन तहकीकात करे अच्छी तरीका से, जो इसमें कोई ना कोई दोषी हो उसमें कहीं ना कुछ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद।